विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हिंदी त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिया गया कंटेंट एक क्वेश्चन के रूप में है। आपके सामने है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3। इसको हिंदी में आप समझ लें। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, उस 2 पॉइंट से एक स्पेसिफाइड लाइन गुजरता है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन्स हमें फाइंड करना है। तो अभी हम सीखेंगे किसी दिए हुए 2 पॉइंट्स, किसी दिए हुए 2 पॉइंट्स मत बोलो, वह 2 पॉइंट्स जिस 2 पॉइंट्स लाइन पास करता है, उस 2 पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइन्स कैसे पता करें। डायरेक्शन कोसाइन्स देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक हम 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। देखो, ये मेरा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और इस 2 पॉइंट से देखो एक लाइन पास कर रहा है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, वन पॉइंट इज P, अनदर पॉइंट इज Q, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कोऑर्डिनेट्स आर देखो क्या है, -2, 4, -5। Q देखो क्या है, 1, 2, 3। और देखो डायरेक्शन कोसाइन्स को ही हम L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कर लिया कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन्स LMN है, और डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ दिस लाइन जो है ना, वह होता है, देखो ये x2 - x1 डिवाइडेड बाय PQ। दूसरा क्या, y2 - y1 डिवाइडेड बाय PQ। और तीसरा क्या, देखो z2 - z1 डिवाइडेड बाय PQ। यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन्स देगा। इसी से हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला की सहायता से। देखो यहां पर ये जो पॉइंट -2, 4, -5 है ना, इसको मैं x1, y1, z1 कर देता हूं। और देखो ये जो Q पॉइंट है ना, इसी को मैं x2, y2 और z2 कर दिया। तो देखो x2 - x1 क्लियर है, x2 1 है, x1 -2 है, y2 देखो 2 है, y1 4 है, z2 3 है और z1 -5 है। ये मैंने समझ लिया। रही बात PQ क्या है, PQ जो है ना, P से Q पॉइंट का डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट P। और इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन्स निकालते हैं। और देखो यही x2 - x1 बाय PQ यही L है, y2 - y1 बाय PQ यही M है, और z2 - z1 बाय PQ यही मेरा N है। तो सबसे पहले हम PQ निकालने का काम करते हैं। देखो PQ इक्वल टू फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस देखो y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या, z2 - z1 का होल स्क्वायर। यानी पॉइंट Q का डिस्टेंस पॉइंट P से। अब देखो x2
1 minus minus 2, 1 minus minus 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर। इस तरह से देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो 3 माइनस माइनस 5 8 का स्क्वायर दैट इज 64। जो ये ऐड करते हैं दैट इज रूट अंडर 67। यही मेरा पी क्यू है, यही मेरा पी क्यू है। नाउ x2 माइनस x1 therefore देखो L इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय pq। यही देखो x2 माइनस x1 क्या है 1 माइनस माइनस 2 बाय क्या स्क्वायर रूट ऑफ 77 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 77। सिमिलरली देखो सिमिलरली यदि m फाइंड करते हैं यह मेरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, डिवाइडेड बाय क्या है पी क्यू। इस तरह से देखो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या स्क्वायर रूट ऑफ 77 यानी -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 77। यह मेरा m है और सिमिलरली देखो n इक्वल टू क्या है z2 माइनस z1 बाय पी क्यू। तो z2 माइनस z1 क्या है देखो 3 माइनस माइनस 5 3 माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 77 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 77। इस तरह से देखो LMN मेरा क्या है 3 बाय रूट 77 -2 बाय रूट 77 डिवाइडेड बाय कामा 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 77। यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द लाइन PQ। विद्यार्थियों एक बात ध्यान में रखना, एक बात अपने आप के साथ बनाए रखना, वह है साहस। अपने अंदर साहस का संचार करो और उसके अकॉर्डिंग काम करते रहो, सफलता आपके साथ होगी। घबराना नहीं, काम करते रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, वेरी गुड।